दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ईथरमेल करके, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर ये रियल है या स्कैम है। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में सारी की सारी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको पता चल जाएगा कि ये रियल है या स्कैम है, आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करना है तो कैसे करना है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। तो इसके बारे में मैं आपको A to Z सारी चीज़ें कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर हर पॉइंट जो है काम का है, कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है ईमेल सर्विस है ब्लॉकचेन के ऊपर। जितने भी सेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या कर रही है, उनको डिसेंट्रलाइज की तरफ लेके जा रही है। आपने देखा होगा यूट्यूब के बहुत सारे अल्टरनेटिव आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी मिल जाएंगे, लेकिन फ़र्क यह है कि यहाँ पर लोग अभी तक ज़्यादा नहीं जुड़े। मतलब कि इनिशियल स्टेजेस हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि यूट्यूब के कॉम्पिटिटर हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस कम है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है अपने इनिशियल स्टेजेस में है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ईथरमेल करके, ये बेसिकली ईमेल को डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो हम ईमेल्स यूज़ करते हैं, जीमेल हो गया, याहू हो गया, वो सेंट्रलाइज हैं और ये जो है डिसेंट्रलाइज है। काम दोनों का सेम है। अब इसको ज्वाइन करने के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि भाई जब इस टाइप के स्टार्टअप्स होते हैं तो ये इन नेचर रेवोल्यूशनरी होते हैं। डीफाई की एग्जांपल आपके सामने है, एनएफटीज की एग्जांपल आपके सामने है। जब वो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो ज़्यादा लोग उनको नहीं पूछते, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी बूम कर जाते हैं, थोड़ी सी भी अगर उनको अटेंशन मिलती है, तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी उनकी बन जाती है। तो यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि हो सकता है कि कल को ये जो प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज तरीके से ईमेल करने का, लोग जो है इसकी तरफ डाइवर्ट हों और इसको यूज़ भी करें। और अगर थोड़ी सी ऑडियंस भी इस तरफ आती है तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट हमको हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये नया है तो यहाँ पर कुछ रिस्क भी होते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें यहाँ पर एग्जामिन करनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा जो रेफरल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 250 टोकन्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इनकी क्या वैल्यू होगी किसी को नहीं पता, इस टोकन की क्या सप्लाई होगी अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें अनकवर होती चली जाएंगी। लेकिन इसको ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपका जो मेटामास्क है वो आपको ओपन करना है। नेटवर्क आपको इथेरियम चूज करके रखना है। इस टाइप का पेज होगा। यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री के ऊपर आपको क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर आपको क्लिक करना है। मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पहले अपना वॉलेट चूज कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लॉग इन कर जाएंगे और यहाँ पर आपके इनबॉक्स में आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपका रेफरल लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो रेफरल लिंक है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हर मेंबर के बदले आपको 250 टोकन्स यहाँ पर मिलने हैं। तो अच्छे खासे टोकन्स यहाँ पर अर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था इसको ज्वाइन करने का। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर हम मल्टीपल वॉलेट्स बना के, क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ वॉलेट ही कनेक्ट करना होता है, तो हम मल्टीपल वॉलेट्स बना लेते हैं और अपने रेफरल्स जो है बढ़ा लेते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला नहीं भाई, मैं तो ऐसा काम नहीं कर रहा। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो काम सही है, लेकिन ये मल्टीपल वॉलेट वाला काम आपका टाइम ज़ाया करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब ये टोकन्स विड्रॉ होंगे, मतलब कि ये टोकन मार्केट में लिस्ट होगा, कहाँ से आपको इनको क्लेम करना पड़ेगा, कैसे ये लोग वेरीफाई करेंगे, क्या प्रोसीजर रखते हैं विड्रॉ करने का। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मल्टीपल वाला काम है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए ये आपको इजीली पकड़ लेंगे कि भाई आपने जो है फिशिंग अटैक्स किए हैं। क्योंकि आप जो नए वॉलेट्स बनाओगे उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, तो इजीली चीज़ें डिटेक्ट हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक वॉलेट से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, बाकी किसी के साथ शेयर कर लें। वहाँ से अगर आपको कुछ रेफरल्स मिल जाते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी लिजिटिमेसी की बात कर लेते हैं कि क्या इनके कोई बेकर्स हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे जा चुके हैं। काफ़ी जगह पर इनके बारे में बात हो रही है। कुछ इनके इन्वेस्टर्स भी हैं, मतलब कि सेलो वाले भी इनके पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे खासे जो है इनके पार्टनर्स भी हैं, 2-3 तो हैं कम से कम। कुछ पैसे भी इन्होंने यहाँ पर फंड रेज किए हैं। $3 मिलियन इन्होंने रेज किए हैं। तो यहाँ पर इनकी कुछ हिस्ट्री है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बता रही हैं कि प्रोजेक्ट जो है लिजिट है।
अगर आप बात करते हैं कॉइन गेको की तो यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। कॉइन मार्केट कैप की बात कर लें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम केस है। इनका जो टोकन है उसका नाम है EMT और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है EMC टोकन मिल रहा है। जब ये लॉन्च होगा तो यही EMC जो है कन्वर्ट हो जाएंगे EMT में। 1:1 की रेशियो में ये जो EMC टोकन्स हैं आप इनको कन्वर्ट करेंगे EMT में और जो ट्रेडेबल टोकन होगा वो होगा EMT। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर वॉलेट के कंप्रोमाइज होने का रिस्क है, क्योंकि जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो ये कहता है कि रिट्राइव यूर प्राइवेट की। ये जो ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूर इंक्रिप्शन कीज हैव बीन क्रिएटेड, दे आर क्वीन फॉर ब्लॉकचेन प्रोसेसिंग। मतलब कि जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आता है, ये कहता है कि रिट्राइव योर प्राइवेट कीज। तो अगर आप उस ट्रांजैक्शन को साइन करते हैं तो ही आप यहाँ पर कंप्लीटली इन हो पाते हैं, मतलब कि लॉगिन कर पाते हैं। अब जब ये प्राइवेट कीज यहाँ पर रिट्राइव हो रही हैं तो काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई हमारा जो वॉलेट है वो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो वॉलेट कीज हैं वो यहाँ पर रिट्राइव हो रही हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही सेंसिटिव केस है, तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जब कोई नया प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो मेन वॉलेट है उसके थ्रू आपको ज्वाइन नहीं करना। जब भी आपको फ्री वाले एयर ड्रॉप ज्वाइन करने होते हैं या फिर टेस्ट नेट के एयर ड्रॉप ज्वाइन करने होते हैं तो उसके लिए आपका एक अलग वॉलेट होता है। मतलब कि आपका जो मेन वॉलेट है उसको तो यहाँ पर कनेक्ट करें ही नहीं, कहीं पर भी मत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये स्कैम है, ऐसी कोई बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई जो भी टेस्ट नेट होता है, जो भी फ्री वाले एयर ड्रॉप होते हैं, वहाँ के लिए आपका अलग वॉलेट होना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो मेटामास्क है, ये जो DeFi प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कि यूनिस्वाप हो गया, 1inch हो गया, अलग अलग जो DeFi प्लेटफॉर्म्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं, हम उनको यूज़ करते हैं ताकि हमें एयर ड्रॉप मिल सके। तो उसके लिए भी मैंने अलग वॉलेट बना के रखा हुआ है। ये जो मेरा वॉलेट है उसको मैंने पर्टिकुलरली इन्हीं केसेस के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर मैं फंड्स नहीं रखता, मैं यहाँ पर फंड्स रखता ही नहीं हूँ। हालांकि इसी वॉलेट के थ्रू मुझे ऑप्टिमिज्म का भी एयर ड्रॉप मिला, DYDX का भी एयर ड्रॉप मिला। इवन लिजिट प्लेटफॉर्म्स को जो डिसेंट्रलाइज है उनको मैं यूज़ करता हूँ, ट्रांजेक्शन्स करता हूँ इधर उधर, तो इसमें मैं फंड्स नहीं रखता। ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्योंकि चीज़ें डिसेंट्रलाइज हैं। हो सकता है कहीं आपसे कोई गलती हो जाए, गलती से आप किसी फिशिंग वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, अगर आपका वॉलेट कंप्रोमाइज हो भी जाए तो उसमें फंड्स नहीं होने चाहिए। अब मेरा तो यहाँ पर एक ही वॉलेट है जिसके ज़रिए मैं सारे के सारे एयर ड्रॉप ज्वाइन करता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेफ्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 वॉलेट कर लें जो रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप होते हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म हो गया, DYDX हो गया, 1inch, यूनिस्वाप, आर्बिट्रम, ज़ेपर हो गया, ज़ीरियन होगा। इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं कि आपको आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप मिल सके, तो उसके लिए आपका अलग वॉलेट होना चाहिए। और जो फ्री वाले एयर ड्रॉप आप ज्वाइन करते हैं या टेस्ट नेट के एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपका अलग वॉलेट होना चाहिए, अगर आप अपनी सेफ्टी को बढ़ाना चाहते हैं। पर्सनली मेरे पास एक ही वॉलेट है, इसको मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। अगर ये कंप्रोमाइज़ हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे फंड्स नहीं है। प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता हूँ, दोबारा से फंड्स को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर देता हूँ। मेरा यही उसूल है। तो ये तो सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको वैसे ही ये काम करना है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करें या नहीं करें, ये सेफ्टी मेजर्स आपको वैसे ही लेने हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर कोई रिस्क है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्लियर तरीके से बता के रखा है कि ये जो है किस तरीके से काम करता है। आपकी जो प्राइवेट कीज हैं वो आप इनको नहीं देते, बल्कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करते हैं, जो कि आपका वॉलेट यहाँ पर लॉगिन करने के लिए काम आता है। यहाँ पर मैंने एक दफ़ा ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर दिया तो बार बार यहाँ से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मतलब कि दोबारा मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे यहाँ पर आना है, अपना जो वॉलेट है वो कनेक्ट करना है, मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपकी प्राइवेट कीज यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर नहीं होंगी तो ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। बात कर लेते हैं मेटामास्क की। जब आप पहली बार मेटामास्क को यहाँ पर ओपन करते हैं, आपका वॉलेट आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो आपको प्राइवेट कीज या फिर सीड फ्रेज चाहिए होते हैं। एक बार आप जो है मेटामास्क के अंदर वो चीज़ें डाल देते हैं तो उसके बाद आपको बार बार वो चीज़ें नहीं डालनी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ अपना पासवर्ड देना पड़ता है, आपका मेटामास्क का अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो मेटामास्क एक एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करने के लिए पहले आपको अपना वॉलेट यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब कि अपनी प्राइवेट कीज या सीड फ्रेज देनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाता है। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं देनी पड़ती, सिर्फ पासवर्ड देना होता है, आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो माई इथेरियम वॉलेट है, यहाँ पर
अगर आपको अपना वॉलेट यूज़ करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना एक्सेस माय वॉलेट, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो दोबारा से यहाँ पर या तो आपको प्राइवेट की देनी पड़ेगी या 12 वर्ड देने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए आप अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, उसमें से फंड्स को इधर उधर कर सकते हैं। तो एक हो गया माई इथेरियम वॉलेट, दूसरा हो गया मेटामास्क। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दी हैं। तो ये जो ईथरमेल की एप्लीकेशन है यहाँ पर आपका वॉलेट इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ईमेलिंग सर्विस यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मेटामास्क है। बाकी सारी की सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर बता के रखी हैं। यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिंपल वर्ड्स में समझा दिया है। मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट स्कैम नहीं है, लेकिन जो रिस्क होता है ना डिसेंट्रलाइज चीज़ों को यूज़ करने का, जो रिस्क होता है वो तो हर जगह होता है। चाहे आप यूनिस्वैप यूज़ करो, DYDX यूज़ करो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, वहाँ पर रिस्क होता है। तो जो सेफ्टी मेजर्स मैंने बताए थे कि इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करने के लिए आपका एक अलग वॉलेट होना चाहिए, उसमें फंड्स नहीं होने चाहिए। ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं इनको आप कर लें और उसके बाद आप बेझिझक होकर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन है, डिसेंट्रलाइज तरीके से ईमेल्स को यूज़ करना, ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, बहुत ही बड़ा यूज़ केस आने वाले टाइम में हो सकता है। क्योंकि जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स में सारा का सारा कंट्रोल उनके पास होता है। वो आपको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, आपका अकाउंट किसी भी टाइम, मतलब किसी भी टाइम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, सारा कंट्रोल उनके पास है, सारी डेटा उनके पास है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं यहाँ पर क्या है कि सारा कंट्रोल आपके पास होता है। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।